नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं एमसीक्यू एक्सपर्ट में राजीव रंजन के द्वारा। चलिए पांचवा वीडियो है हमारा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं टाइम ना वेस्ट किए हुए। इसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दो दो ऑप्शन दिया है और चूज करना है ए बी सी डी। ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो बात सही है कि आर्टिकल 368 में ही अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है, लेकिन हर अमेंडमेंट को स्टेट से कॉन्सेंट लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, पहला आंसर सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली वन। ठीक है, तो चलिए इसका डिटेल समझ लेते हैं। ठीक, आर्टिकल 368 जो है वो पार्ट 20 में है। सुनिए, सारा डिटेल लिख के हम नहीं बताएंगे। ठीक है, मेरा आवाज़ सुन लीजिए। आर्टिकल 368 है जो पार्ट 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो अमेंडमेंट का डील करता है। ठीक है, ये आर्टिकल के द्वारा या तो हम कुछ जोड़ सकते हैं, या तो हम कुछ डिलीट कर सकते हैं, या तो कुछ बीच में अमेंड कर सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को हटा के कुछ और डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन किस किस से अमेंड होता है? एक सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होता है, स्पेशल मेजोरिटी से भी अमेंड होता है, और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तीन तरह से होता है। ठीक है, पहला चलते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है? बस सिंपल मेजोरिटी समझ लीजिए। सिंपल मेजोरिटी से होता है, ये सिंपल मेजोरिटी में होता है दोनों हाउस के द्वारा। इसमें आर्टिकल 368 का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, एक्सक्लूड हुआ जाता है 300 आर्टिकल। इसमें कौन कौन सा आता है? जैसे हम कुछ एस्टेब्लिश करते हैं, नया स्टेट बनाना है। ठीक है, एडमिशन करा, तो वो हो जाएगा अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से। नया स्टेट बनाना है, चाहे उसका बाउंड्री अल्टर करना है, चाहे नया नेम बदलना है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। सिटीजनशिप का कोई भी प्रोविज़न होता है, वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। अभी हुआ था ना। और डिलिमिनेशन होता है, जैसे इलेक्शन होता है। डिलिमिनेशन क्या होता है? इलेक्शन होता है तो डिलिमिनेट किया जाता है कि कितना कहाँ कहाँ से कितना क्षेत्र कितना है, और वहाँ वहाँ से खड़ा होंगे पार्टी सब। ठीक है, कोरम दोनों हाउस का, वो अब कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ परसेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। प्रिविलेज, सैलरी, अलाउंस एमपी का भैया उन लोग का सिंपल मेजोरिटी से हो सकेगा। सैलरी कम कर सकते हैं, सैलरी बढ़ा सकते हैं, अलाउंस का क्या देखना है वो सब सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। और रूल्स प्रोसीजर कैसा होना चाहिए पार्लियामेंट का? इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। जज का अपॉइंटमेंट, जुडिशियल ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है होता है। क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सिंपल मेजोरिटी से होगा। यूनियन टेरिटरी का सिंपल मेजोरिटी से काम होगा। और इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ध्यान दीजिएगा, उसका भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की सिंपल मेजोरिटी से होगा। कोई ऐड करना है कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंपल मेजोरिटी से होगा। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, इतना चीज़ सिंपल मेजोरिटी से होगा। और अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी से क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या आता है? दोनों हाउस का मेजोरिटी चाहिए मोर देन 50%। टोटल मेंबरशिप, जैसे डेट इज अब्सोल्यूट मेजोरिटी उसको बोल देंगे। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। ध्यान दीजिएगा, ईच हाउस, दोनों हाउस में। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, और जो पहला में नहीं है कवर, वो भी चेंज कर सकते हैं, या इसके बाद बताएंगे उसमें नहीं है उसको भी चेंज कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी में आ जाएगा। ठीक है, अब स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करना है जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट का भी रेक्टिफिकेशन चाहिए। वो क्या क्या है? उसमें क्या है? हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन सिंपल मेजोरिटी से चाहिए। ठीक है, ये
रेक्टिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट सिंपल मेजोरिटी से देगा। ठीक है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है सॉरी, इसमें कोई टाइम नहीं है, लिमिट नहीं है स्टेट को कि हाँ भाई आज पास किए और कॉन्सेंट लेने के लिए भेजे स्टेट में, तो कल 1 महीने के अंदर में देना, ऐसा ऐसा कोई नहीं है। वो रख भी सकता है, टाइम ले लेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, इलेक्शन का कोई भी चेंज करना है, इलेक्शन का कैसा मैनर होगा, इलेक्शन का प्रेसिडेंट का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन एंड स्टेट का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर और प्रोविजन डीलिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, और लेजिस्लेटिव का पावर और यूनियन का पावर, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का भी पावर। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं, और हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन जाना जरूरी है। सेवन शेड्यूल भी हम स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं। ठीक है, और 368 पावर ये, इसीलिए दूसरा हम गलत नहीं, सही है, गलत है और पहला सही है। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, थैंक यू। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल बता दिए हैं। थैंक यू।